हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है बायबैक ऑफ शेयर्स એટલે કે પોતાના શેર પાછા ખરીદવા, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि अ कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹12. On that date, the company was having balance of securities premium 3 lakh, general reserve 6 lakh and bank balance 8 lakh. For this purpose, company issued 4,009% redeemable preference shares of ₹100 each, which were fully subscribed and paid. The company bought back the shares as per the provisions of the Companies Act and paid to the equity shareholder. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ બાયબેક ઓફ શેર્સ. ઠીક છે, એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક કંપનીએ ₹10ના એક એવા 1 લાખના ઇક્વિટી શેર્સ ₹12ના ભાવે પુનઃ ખરીદી કરવાનું ઠરાવ્યું છે. આ દિવસે કંપની પાસે 3 લાખને શેર પ્રીમિયમ 6 લાખની સામાન્ય અનામત અને 8 લાખની બેંક સિલક છે. આ માટે કંપનીએ ₹100ના એવા 9%ના 4,000 રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર ભાવોભાવ બહાર પાડ્યા છે, જે પૂરેપૂરા ભરપાઈ થઈ ગયા છે. શેરની પુનઃ ખરીદી અંગે જરૂરી જોગવાઈઓનું પાલન કરી कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर ने नाणा चूकवी आप्या है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि शेयर की खरीद पुनः खरीदी ने लगता ऊपरना व्यवहारों की आम नोंध करो. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, तो जो 4% का 9% जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया उसकी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट नंबर की एंट्री क्या करनी होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट એટલે કે बैंक खाते उधार टू. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट. ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट हम लोग कितनी लिखेंगे, तो 4,000 × 100 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 4 लाख की. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे. उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री आप लोग को किस तरह से करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे कितना दिया है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिया गया है और रुपीस यहाँ पे कितने हैं 10. तो अगर यहाँ पे CRR हम लोग निकाले तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 लाख × 10 करेंगे, यानी कि हम लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी 10 लाख की अमाउंट मिल जाएगी. अगर इसमें हम लोग ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे इश्यू हम लोगों ने 4 लाख अमाउंट का किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 लाख अमाउंट और बाकी की कितनी बची 6 लाख की जो अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगी हमारे CRR. ठीक है, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व એટલે કે અહીંયા થશે મૂડી પરત અનામત. ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख की होगी. तो सेकेंड एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे और टू हम लोग क्या करेंगे CRR अकाउंट. ठीक है, એટલે કે મૂડી પરત અનામત खाते और यहाँ पे अमाउंट आएगी 6 लाख की. उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी हम लोगों ने इशू किया उसका 25% निकालेंगे. ठीक है, यानी कि 4 लाख × 25% करेंगे तो 1 लाख आएगा, यानी कि हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना ले सकते हैं 1 लाख का ले सकते हैं. और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की बैलेंस कितनी दी गई है आप लोगों को, तो यहाँ पे 3 लाख की सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिया है 3 लाख. ठीक है, तो यानी कि 3 लाख हम लोग नहीं लेंगे बल्कि कितना लेंगे, तो 1 लाख ही लेंगे. ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 1 लाख और जितना भी रिमेनिंग बचेगा वो किस में जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में. ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 5 लाख का, तो वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में. उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे बाय बैक किया यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और यहाँ पे अमाउंट कितनी है 12, यानी कि प्रीमियम से है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे या जनरल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में कितना 1 लाख तो ऑलरेडी ले लिया है और यहाँ पे बैलेंस कितनी दी गई है 3 लाख. तो यानी कि यहाँ पे 3 लाख जो अमाउंट दी गई उसमें से ऑलरेडी 1 लाख हम लोगों ने यूज़ कर ली. अभी यहाँ पे बचेगी कितनी, तो 2 लाख बचेगी. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितनी आएगी, तो अगर इसका हम लोग कितना है तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है. ठीक है, यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर से और 12 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे 10 रुपीज़ का उसका फेस वैल्यू है. ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितना 12, यानी कि 2 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 लाख × 2 करेंगे, यानी कि 2 लाख आया. तो उतना तो हमारे पास है सफिशियंट. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, એટલે કે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર. टू हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर होल्डर अकाउंट. ठीक है, એટલે કે शेयर होल्डर खाते
और यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो हम लोग कैलकुलेशन अगर करें तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे, यानी कि यहाँ पे अमाउंट आएगी 10 लाख की। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 2 करेंगे, यानी कि 2 लाख की हम लोग को यहाँ पे अमाउंट मिलेगी। और शेयर होल्डर के अकाउंट में कितनी जाएगी, तो यहाँ पे 12 लाख की अमाउंट शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितना हम लोगों ने क्रेडिट किया उतना अभी डेबिट कर देंगे। तो 4th नंबर की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट, એટલે કે શેર હોલ્ડર ખાતે उधार। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, એટલે કે થશે बैंक खाते, अमाउंट यहाँ पे आएगी 12 लाख की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी होगी। जब भी आप लोग को इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, तो CRR कितना आएगा और इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम लोग कितना लेंगे और जनरल रिजर्व अकाउंट में कितना लेंगे, वो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।